हम लोग एक नई ज़िंदगी के इस पूरे महीने के एपिसोड्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जिसको हम कहते हैं मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ के ऊपर। और ये एक ऐसी आप सिचुएशन बोल सकते हैं, कभी कभार लोग बीमारी भी बोलते हैं, जिसको देख नहीं सकते, जिसको परख नहीं सकते, मगर वो कहीं ना कहीं हमें धीमा कर देती है, ठहरा देती है या दबा देती है। और बहुत अच्छी बात होगी अगर हम इसको जानें अपने वचन की नज़रों से। प्रभु के वचन में नीति वचन 4:23 में साफ तरीके से लिखा है कि इन ऑल द थिंग्स गार्ड योर हार्ट बिकॉज लाइफ फ्लोज आउट ऑफ द हार्ट। सारी चीज़ों में सर्वप्रथम तरीके से अपने दिल की रखवाली करें, क्योंकि वहीं से पूरे जीवन का सूत्र है। मेरा एक दोस्त है, उसकी कार कुछ दिनों पहले बिल्कुल ख़राब हो गई और चल नहीं रही थी। रोड पे जाके बिल्कुल बीच सड़क में रुक गई, उनको टो कराना पड़ा। और जब मैंने उनकी कार को देखा तो मैंने कहा, कार तो आपकी बिल्कुल बाहर से बिल्कुल ठीक ठाक लगती है, बहुत मेहनत करी थी उन्होंने, बहुत साफ रखते थे। तो वो भी काफ़ी परेशान था, कह रहा था कि बिल्कुल ठीक ठाक कार है, कैसे रुक गई। तो जब वर्कशॉप में जब गाड़ी गई तो वर्कशॉप वालों ने कहा कि सर आपने कार को बहुत अच्छा रखा है, साफ़ सुथरा रखा है, मगर कभी भी कार के इंजन को आपने सर्विस नहीं कराया। और वही हुआ, 3 साल 4 साल बाद तक इंजन जवाब दे गया, वो काम नहीं कर पाया। मगर इंजन एक ऐसा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कार का जो दिखता नहीं है और जिसको कभी सर्विस नहीं करा, जिसकी देखभाल नहीं करी, और इस वजह से कार रुक गई। बड़ा क्रूड सा इलस्ट्रेशन है या एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको कि हमारे मन जो दिखता नहीं है वो इंजन के तरह रख सकते हैं, उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। मगर ये समझाने की बात थी भाई और बहनों, प्रभु का जो वचन जो मैंने नीति वचन से पढ़ा है वो भी वही कहता है, जो हमारा मन है जो दिखता नहीं है उसको हम लोग कभी कभार नज़रअंदाज कर देते हैं, वी कम्प्लीटली इग्नोर इट। एंड जो प्रॉब्लम्स हमारे साथ आती रहती हैं उन प्रॉब्लम्स को हम सोचते हैं कि समय के साथ सही हो जाएंगी, वो जो उलझी हुई प्रॉब्लम है वो सुलझ जाएंगी, मगर वो प्रॉब्लम्स कभी सही नहीं होती हैं जब तक हम उसको ढंग से, जैसे वचन में लिखा है, उसकी रखवाली ना करें मन की, और उन प्रॉब्लम्स को ढंग से सॉर्ट आउट ना करें। प्रभु का वचन भजन संहिता 34:4 में कहता है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। प्रभु का वचन बहुत सही तरीके से और सरलता से बताता है कि जब भी हम किसी परिस्थिति में फंसे हुए हों जो उलझी हुई लगती है हमारे मन को, प्रभु के पास जाएं और प्रभु हमें निर्भय करेगा, उस उलझन से निकालेगा और हमें हमारे में से भय हटा देगा। तो दोस्तों, इस सीज़न की शुरुआत के पहले एपिसोड में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो आंसर है इस मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, तनाव, पीड़ा, सबका आंसर प्रभु के पास है, प्रभु के वचन में है। जी बिल्कुल दोस्तों, हमने जाना कि हमारा मन दिखाई नहीं देता, लेकिन जो हमारे जीवन की चिंताएं और जो दुख हैं वो अक्सर हमारे मन पर हावी हो जाते हैं और हम मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजरते हैं। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और प्रार्थना चाहते हैं तो क्यों ना आप हमें कॉल करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर आपकी रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना करने में, और आप इसी नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो इसके लिए भी आप इसी नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं।